दोस्तों, क्या आप एक ऐसे बंदर के बारे में जानते हैं जो इतना खतरनाक था कि उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी? क्या आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर होली रंगों से नहीं बल्कि दूध, दही और मक्खन से खेली जाती है? एक ऐसा इंसान जो बिना थके और बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर दौड़ सकता है। और क्या आप एक ऐसे शमशान भूमि के बारे में जानते हैं जो इतना सुंदर बनाया गया है कि लोग वहां पिकनिक मनाने जाते हैं? इन सारे मजेदार सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। नंबर 1, जब हम इंसान छींकते हैं तो हमारे छींकने की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसीलिए छींक को रोकने से दिमाग या कान पर असर पड़ सकता है, लेकिन इतनी तेज गति की छींक को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। नंबर 2, दोस्तों, गाना सुनना किसे पसंद नहीं होता? संगीत इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। कोई इंसान जिस तरह के गाने सुनता है वह दुनिया को भी उसी नजरिए से देखना शुरू करता है, और व्यक्ति किस प्रकार के गाने सुनता है उससे उस इंसान के व्यक्तित्व का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। नंबर 3, यह बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघकर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए सालाना 42 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि इस नौकरी को पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 4, दुनिया के सबसे महंगे चावल का नाम है किनमे माई प्रीमियम। इसके 1 किलो की कीमत 12,000 से 15,000 रुपए है। यह चावल मुख्य रूप से जापान में उगाया जाता है। इस चावल को खास बनाते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो किसी और चावल में नहीं पाए जाते। नंबर 5, ये फ्रांस की वो अनोखी सड़क है जो दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है। बाकी समय टाइड के चलते ये सड़क पानी में 13 फीट नीचे डूबी रहती है और कुछ भी नजर नहीं आता। यह सड़क मेनलैंड को नोइर मोटियर आइलैंड से जोड़ती है जो फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है। फ्रांस में यह सड़क पैसेज डू गोइस नाम से जानी जाती है। फ्रेंच में गोइस का मतलब जूते गीले करते हुए सड़क पार करना होता है। नंबर 6, कर्नाटक में मट्टूर नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोगों की स्थानीय भाषा संस्कृत है। इस गांव में संस्कृत को जिंदा रखने के लिए सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और बच्चों को 10 साल की उम्र में ही हिंदू वेद पुराणों का ज्ञान दिया जाता है। नंबर 7, केन्या के काकामेगा में 40 मीटर ऊंचा पत्थर है जिसके ऊपर छोटा पत्थर रखा गया है और दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी के शरीर के ऊपर सिर रखा गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों के बीच से पानी आता रहता है, जिस वजह से इसे क्राइंग स्टोन नाम दिया गया है। इतनी ऊंचाई पर पत्थरों के बीच से पानी कैसे आता है, इसका कारण आज तक साफ नहीं हो पाया। नंबर 8, बहुत से लोग शेर और तेंदुआ जैसे जानवर को पालना चाहते हैं, लेकिन इनके आक्रामक स्वभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वैज्ञानिकों ने पालतू बिल्ली और अफ्रीका के सेरवल कैट की ब्रीडिंग करके सवाना कैट नाम की एक नस्ल बनाई है जिसका मुंह बिल्ली की तरह और शरीर तेंदुआ की तरह है और इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। नंबर 9, जापान में कोई लड़की अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटे के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकती है और इसे वहाँ रेंटारू कारेसी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं, उनके दोस्तों से मिलते हैं, घर वालों से मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं। लेकिन डिनर का पैसा लड़की को ही देना होता है। लेकिन इन बॉयफ्रेंड्स की एक शर्त होती है कि ये लड़की से किसी अकेली जगह में ना मिलकर सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर ही मिलते हैं। जापान में ये धारणा तब बढ़ी जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में व्यस्त हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय नहीं होता था। लेकिन उनके घर वाले लड़की की शादी को लेकर चिंतित रहते थे, तो वो लड़कियां जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी वे कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर वालों से मिलवाती थी।
धीरे धीरे यह काम बिजनेस बन गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में भी यह काम काफी बढ़ा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड लड़की के घर वालों के सामने खुद को किसी कंपनी का सीईओ बताते हैं या ऐसे ही किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला बताते हैं। इसलिए ये काम करने के लिए लड़कों में कॉन्फिडेंस का होना काफी जरूरी है, जिससे वह अमीर और सफल व्यक्ति लगे। नंबर 10, शमशान ऐसी जगह होती है जहां लोग बेवजह जाना पसंद नहीं करते, लेकिन गुजरात के डीसा में 14 बीघा जमीन में फैला एक शमशान मौजूद है जिसे इतना खूबसूरत बनाया गया है कि लोग यहां घूमने, पिकनिक मनाने और जन्मदिन मनाने के लिए भी आते हैं। नंबर 11, समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में लोग इसे अढूडी त्योहार बोलते हैं। इसको दयारा पर्यटन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब इसे आमतौर पर बटर फेस्टिवल ही कहा जाता है। हर साल भादो संक्रांति पर आयोजित होने वाले इस बटर फेस्टिवल का आयोजन होता है। ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोग नाच गाकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। यहाँ आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक इस उत्सव में शामिल होते हैं। इस उत्सव में सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे पर दूध, घी, दही, मक्खन आदि लगाते हैं और घंटों तक होली खेलने के बाद लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और सबके लिए खुशहाली की कामना की जाती है। नंबर 12, डीन कामाजिज वह इंसान है जो बिना थके कितना भी दौड़ सकते हैं। 2005 में उन्होंने 80 घंटे 44 मिनट तक दौड़कर 563 किलोमीटर का सफर तय किया था। डीन कार्नाजेज एक ऐसे रेसर हैं जिनके नाम सैकड़ों मील लगातार दौड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने ट्रेनिंग से शरीर में गजब की क्षमता पैदा की है, जिससे इन्हें थकान कम लगती है। अपनी इस प्राकृतिक क्षमता को इन्होंने लगातार ट्रेनिंग, प्लानिंग, मानसिक शारीरिक संतुलन से अति मानवीय स्तर तक पहुंचा दिया है। नंबर 13, एक ऐसा बंदर जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उस बंदर का नाम कलवा था। कलवा के बारे में लोगों का कहना है कि इसे बचपन से ही एक तांत्रिक ने पाला था और वह इसे खाने के लिए शराब और मांस देता था। लेकिन जब तांत्रिक की मौत हो गई तो कलवा अकेला पड़ गया और वह शराब और मांस नहीं मिलने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया। इसके बाद कलवा ने मिर्जापुर शहर में अपना आतंक फैला दिया और लोगों पर हमला करने लगा। कलवा ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया था, जिसमें से एक की मौत भी हो गई थी। बहुत सी बच्चियों के चेहरे को तो कलवा ने इतनी बुरी तरह जख्मी किया था कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी तक करानी पड़ी। जब शहर में कलवा का आतंक बहुत ज्यादा फैलने लगा तो इसे पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया। काफी मेहनत के बाद वन विभाग ने कलवा को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। इसके बाद कुछ महीनों तक पिंजरे में ही उसकी हरकतों पर नजर रखी गई और उसे सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ भी बदलाव नहीं आया। वह अभी भी लोगों को काटने के लिए दौड़ता था और दूसरे बंदरों के साथ रखने पर उनसे भी मारपीट करता था। पिंजरे में कलवा को 3 साल बीत गए, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली। कलवा की हरकतों में बदलाव न आने के कारण अधिकारियों ने इसे पूरी उम्र कारावास में ही रखने का फैसला किया, क्योंकि बाहर छोड़ने पर ये फिर से लोगों पर हमला करने लग जाता। कलवा पहला ऐसा बंदर बन गया जिसे उम्र कैद की सजा देनी पड़ी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है।